जय हिंद दोस्तों। अभी जो YouTube चैनल है उसके ऊपर कुछ एक कमेंट्स आए हैं जिनमें पूछा गया है कि सर आप तो कह रहे थे एग्ज़ाम होगा लेकिन ये तो रद्द हो गया। देखो, हम जो एग्ज़ाम की जो बात बता रहे थे वो हम फौज के जो अंदरूनी सिस्टम है उसके हिसाब से बता रहे थे। फौज के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद और उसको बीच में ही रद्द कर दिया हो। ये बात आज जो रद्द की है एग्ज़ाम की, ये हमने आर्मी के अंदर पहली बार देखा है। और ये बात जो ना तो हमारे हजम हो रही है और ना ही आर्मी वाले अधिकारियों के हो रही है और ना आर्मी के हो रही है। ये जो एयरफोर्स का इनरोलमेंट जो डेट है, आप बताओ कि उसमें भी रद्द करने का क्या कारण है। कोई कानून अगर बना है तो वो बनने के बाद ही तो लागू हो सकता है। पीछे की जो प्रक्रिया है उन पर कैसे लागू हो सकता है। इसमें आपको तर्क वितर्क करने की इतनी वो नहीं है जितना आपने आगे की सोचने की ज़रूरत है। अभी इसका देखो, सभी अपने अपने सिस्टम में ये जो तैयार थे कि हमारा एग्ज़ाम हो जाए, फिर चाहे टीओडी लग जाए कोई बात नहीं, हमारी इनरोलमेंट डेट आ जाए फिर टीओडी लग जाए कोई बात नहीं। अभी सबका अपना अपना नज़रिया था। लेकिन अब जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। अभी आपके पास में एकजुट होकर और इस टीओडी को ही ख़त्म करने का अवसर है। अगर आप मजबूत होंगे, इकट्ठा होंगे और एक साथ मिल के इस चीज़ को करेंगे तो आप टीओडी को ख़त्म करवा सकते हैं। अभी आपकी सारी बातें सुनी जाएंगी। अगर आप मजबूत होंगे तो टीओडी वापस लो, जो फॉर्म भरे गए उन सभी की भर्तियां कराई जाएं। जो 2 साल की छूट है या 1 साल की छूट है, जिनको मिलनी चाहिए उनको मिलनी चाहिए। दूसरा, जो एग्ज़ाम रद्द किया है उसको वापस कराया जाए। जो इनरोलमेंट डेट है या जिनका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ चुका एयरफोर्स का, उनको वापस बहाल किया जाए। अगर आप एकजुट होंगे और आप तगड़े होकर लड़ेंगे तो आपको ये हक ज़रूर मिलेगा। सरकार को झुकना पड़ेगा। वरना जिस प्रकार से इतिहास में पढ़ाया जाता है, औरंगजेब के पतन के कारण, एक दिन उसी इतिहास में ये भी पढ़ाया जाएगा मोदी के पतन के कारण। युवाओं ने ही हमारे प्रधानमंत्री जी को यहाँ तक पहुँचाया है और अगर युवाओं के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है तो इसके पतन के कारण भी हो सकते हैं। आप मजबूती के साथ लड़ना चाहते हैं तो आपको आगे आना पड़ेगा। आप संविधान के तरीके से, बिल्कुल शांति के तरीके से आपने एकजुट होकर अब अपनी आवाज़ को उठाना पड़ेगा। जो ये कहते हैं मैंने 6 महीने पहले बता दिया था, इतने महीने पहले बता दिया था, उनको किसी ने नहीं रोका। वो कोर्ट में जाने की बात करते करते हैं, जाते नहीं हैं। उनको किसी ने नहीं रोका। अगर उनको पता था 6 महीने पहले तो कोर्ट में चले जाते। कोर्ट में जाने का कोई तो आधार होगा। जब तक कोई चीज़ क्लियर हुई नहीं, जब तक कोई चीज़ का मना ही नहीं किया गया, तब तक आप कोर्ट में जाकर खड़े हो कैसे सकते हैं? किस आधार पर खड़े हो सकते हैं? अभी आपके पास आधार भी है, आप कोर्ट भी जा सकते हैं, आप आंदोलन भी कर सकते हैं, आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। हम आपके साथ हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आपके साथ अच्छा हुआ, आपके साथ बहुत गलत हुआ। सबके साथ गलत हुआ है। ये देश के साथ भी गलत है, युवाओं के साथ भी गलत है। जिन देशों के अंदर ये 3 साल के लिए जो आर्मी है
उन देशों का जो लड़ने का, जो लड़ाई का जो इतिहास है, उसको उठा के तो देखो। क्या चाइना ने ताइवान को जीत लिया? क्या रसिया ने यूक्रेन को जीत लिया? कितने दिन हो गए, कितने दिन। उनके पास तो आधुनिक हथियार भी हैं, सब कुछ है उनके पास, लेकिन फौज तगड़ी नहीं है, आर्मी तगड़ी नहीं है, सिर्फ हथियार हथियार तगड़े हैं। अगर आज आर्मी तगड़ी होती तो जहाँ पर कब्जा कर लिया वहाँ से पीछे फिर हटने का कोई मतलब नहीं है, अगर आर्मी तगड़ी होती तो। ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ पैसे बचाने का एक साधन किया गया है। बाकी युवाओं के जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ किया गया है। जो ये पैसे बचेंगे उससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन जो भविष्य के अंदर जो अपने युवा हैं उनकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। कोई भी अगर रक्षा विशेषज्ञ है, वो कहता हो कि ये ठीक है तो इसको लागू कर दो। आप आर्मी के अंदर, आर्मी में लागू कर रहे हैं, आर्मी के जवानों से पूछ लो, अगर वो कहते हैं ठीक है तो कर दो। आप युवाओं से पूछ लो जो इसमें जाना चाहते हैं, उनसे पूछ लो, अगर वो कहते हैं ठीक है तो भी आप कर दो, हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी भी तरफ से ये तो नहीं आ रहा ना कि ये टीओडी ठीक है, ये सही किया है। फिर सरकार के क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, सरकार क्यों करना चाहती है। कल आज तक के ऊपर रिपोर्ट दिखाई गई, पहली बार मैं ये देख रहा हूँ, पहली बार कि उन्होंने जवानों के लिए, युवाओं के लिए एक आवाज़ उठाई है, जिसके अंदर सांसद होगी, एमएलए की, इनकी सब की सैलरी और इनकी जो पेंशन है वो सब दिखाई गई है। और यहाँ तक भी जो ये सैलरी लेते हैं उनके ऊपर जो इनकम टैक्स लगता है उसको भी सरकार ही भर रही है। और आर्मी के जो जवान हैं उनकी पेंशनों के लिए भी रोड़ा हो रहा है, जो कि बहुत गलत बात है। आप पीछे की बातें हैं उनको ख़त्म करो, और आगे बढ़ना है तो आपने एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। कोई भी आदमी ये नहीं है कि दूसरे के कंधे पे गोली चलाए, ऐसे नहीं चलेगा काम। मजबूत खुद को होना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। जो ये विपक्ष के नेता हैं ये भी आवाज़ उठाओ, जो पक्ष के नेता हैं उनको भी युवाओं के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। अपने अपने जो सांसद हैं उनसे मिलो, उनको जो बातें हैं वो समझाओ कि इस टीओडी का क्या मतलब है, क्या नहीं है, और हमारे भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। आपके जो जवान हैं, आपके जो युवा हैं आपके इलाके में, उसके साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, ये चीज़ें बतानी पड़ेंगी। इतना तो भरोसा था कि भाई हमारा जो देश का भविष्य है वो सही हाथों में है, बागडोर सही हाथों में। लेकिन आज ऐसा लगने लग गया है कि ये भविष्य है, जो युवा साथी हैं इनका जो भविष्य है वो सही हाथों में नहीं है। तो मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है, जल्दी से जल्दी टीओडी को ख़त्म किया जाए, और उसके बाद जैसे सेना में भर्ती होती थी वो भर्ती बहाल की जाए। उससे जो बच्चे एग्ज़ाम के लिए थे तैयार, उनका एग्ज़ाम कराया जाए। आज उन बच्चों का बहुत बुरा हाल है, इन्होंने 1 लाख फीस भर दी है, इन्होंने 70,000 भर दिए, पूरे 1-1, 2-2 साल पढ़े हैं वो, लेकिन सरकार उनके बारे में नहीं सोच रही है। वो एक ही चीज़ पर टिके हुए थे, सिर्फ आर्मी, सिर्फ आर्मी, और उनका दिल तोड़ दिया। आज बच्चे अपने ये सुसाइड करने जा रहे हैं, कोई फांसी लगा रहा है, कोई कैसे कर रहा है। लेकिन मेरा इन युवाओं से ये रिक्वेस्ट है कि ये ऐसी गलत जो चीज़ें हैं ये ना करें, और अपने जो भी काम करना है लड़ के करना है, अपना जो हक लेना है वो लड़ के लेना है। हमारे संविधान के अंदर बोलने का, बैठने का, आंदोलन करने का पूरा अधिकार है, आप कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक। जय हिंद, जय भारत।